और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी पाठ के पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि कवित्री स्वाधीनता संग्राम में लक्ष्मीबाई के योगदान का वर्णन करते हुए कहती हैं कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जब शुरू हुई तो राजवंश अंग्रेजों पर क्रोधित हो गए थे। उस समय गुलामी के कारण कमजोर बूढ़े भारत में भी नया जोश पैदा हो गया था। सभी लोग अंग्रेजों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। अब अगले पद्यांश में लक्ष्मीबाई के बचपन का वर्णन करते हुए कवित्री कहती हैं कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेली हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, कवित्री बताती हैं कि लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी, जिसके बचपन का नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई अपने पिता की एक अकेली संतान थी। वह बचपन से ही नाना के साथ पढ़ती थी और उन्हीं के साथ खेलती थी। उन्हें हथियार बहुत प्रिय थे, इसलिए बरछी, ढाल, कृपाण या कटार को वह अपनी सहेली मानती थी। उन्हें बचपन में शिवाजी की वीरता की कहानियाँ याद थीं। कवित्री अंत में बताती हैं, हमने बुंदेले हर बोले के मुँह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी थी। अब आगे की कविता। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि लक्ष्मीबाई ऐसी साक्षात वीरता की अवतार थी कि लगता था या तो लक्ष्मी है या दुर्गा। उसकी तलवारों की चोटें देखकर मराठे प्रसन्न होते थे। उनके प्रिय खेल थे नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किले तोड़ना और खूब शिकार खेलना। महाराष्ट्र की कुलदेवी भवानी ही लक्ष्मीबाई की आराध्य थी, अर्थात लक्ष्मीबाई भवानी की आराधना करती थीं। हमने उनकी कहानी बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी है कि वह लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी थी। कवित्री अब अगले पद्यांश में लक्ष्मीबाई के विवाह का वर्णन करते हुए लिखा है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बने आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की बिरदावली सी आई वह झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि वीरता की मूर्ति लक्ष्मीबाई की धन संपत्ति से भरी झांसी में सगाई हो गई। वह विवाह के बाद झांसी के राजा गंगाधर राव की रानी बनकर झांसी में आई।
उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयां बजीं और खुशियां छा गईं। रानी बुंदेलखंड के वीरों की यशोगाथा के समान झांसी में आईं। ऐसा लगा जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गए या शिव से भवानी मिली हो, अर्थात गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई की जोड़ी अर्जुन और चित्रा या शिव और भवानी की जोड़ी जैसी थी। कवित्री अंत में कहती हैं, हमने बुंदेलखंड के वीरों के मुंह से यह कहानी सुनी है कि वह लक्ष्मीबाई वीर योद्धाओं के समान खूब वीरता से लड़ी थी। प्यारे बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। अब आप सबसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई किसकी मुंहबोली बहन थी? आपके ऑप्शंस हैं क अजीमुल्ला खां, ख अहमद शाह, ग कुंवर सिंह, घ नाना धुंधुपंत पेशवा। आपका सही उत्तर है नाना धुंधुपंत पेशवा। आपका दूसरा प्रश्न है, नाना साहब कहाँ के रहने वाले थे? आपके ऑप्शंस हैं क इलाहाबाद, ख झांसी, ग कानपुर, घ ग्वालियर। आपका सही उत्तर है कानपुर। आपका अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं जवानी याद थीं? आपके ऑप्शंस हैं क शिवाजी, ख कुंवर सिंह की, ग मराठों की, घ बुंदेलों की। आपका सही उत्तर है शिवाजी की। अब आपका अगला प्रश्न है, छबीली की सहेलियां थीं। आपके ऑप्शंस हैं क मिट्टी की गाड़ी, रथ, गुड़िया आदि, ख बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी आदि, ग कार, साइकिल, हाथी, घोड़े आदि, घ ताश, कैरम, कबड्डी, कुश्ती आदि। आपका सही उत्तर है बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी आदि। अब प्रश्न अभ्यास। लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, लक्ष्मीबाई बचपन में कौन कौन से खेल खेलती थीं? प्रश्न नंबर 2, महल में खुशी का कारण क्या था? प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलते हैं अगले वीडियो में इसके शेष भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।